तो मैंने सोचा कुछ प्रोग्राम होगा, अच्छा होगा, मगर यहाँ पर आप लोगों का जोश देखकर, झौड़ा साहब अपनी स्पीच सुनकर, बाकी आपका जोश देखकर, आपके सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँ, मगर मैं एक नाटक करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। इसकी शुरू की 3 महीने मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूँ। झौड़ा साहब बता रहे थे 25 साल पहले ये व्यापार करते थे, फिर उसके बाद 25 साल की यात्रा में आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। तो उस नाटक की, मेरे नाटक की 3 शुरू की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कोई लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का 10 साल 10 किलोमीटर पैदल चलते नदी पार करके आगे जाके वही भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कहने का तात्पर्य है इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं बड़े छोटे से परिवार से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी और हमारा 14 लोगों का परिवार था। और ये स्टेज के एक तीसरे विधायक जितना हमारे पास उतनी जगह में हम लोग रहते थे, गरीब थे। और इतनी छोटी, तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी खुश क्यों है? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीबी का डर निकल गया कि ठीक है, गरीब होना तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं। सोच ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पढ़ाई में अच्छा नहीं तो ऐसा कैसे बन गया। तो मेरे कभी जिंदगी में स्कूल में 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं है। कोई बात नहीं है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूँ कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज्यादा जिनके मार्क्स आए अपने हाथ ऊपर करें। ऑलमोस्ट 100%। 60% से ऊपर जितने वो भी हाथ उठा करते। राजी आप ही ओहो, ऑलमोस्ट 70%। चलो आगे चलते थोड़ा सा। 70% से जितने मार्क्स आए हाथ ऊपर करें। फिर भी आप नीचे बैठे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कुछ तो अच्छा मैंने किया है कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आपसे कल मैं बिजी हूँ ना, मेरी मैं मीटिंग में वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ। और वो पैसे को लेकर, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के बाद ही आप पैसा बांट सकते हैं, क्योंकि